हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली बिहार करंट अफेयर्स मेरे चैनल पर अपलोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली अपलोड होता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर बिहार एग्जामों के लिए। चूंकि मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ बिहार करंट अफेयर्स को भी डालता हूँ, इसलिए ये बिहार के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन डेली। और दोस्तों, यह जो वीडियो रहता है ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। आप कहीं का न्यूज़पेपर किसी भी वीडियो साइट्स पे देख लीजिए, आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ लोग 10-12 क्वेश्चन डाल के बस खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो दोस्तों खाना पूर्ति के लिए नहीं रहता है। आपको सारे इंपॉर्टेंट डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। ये गारंटी है मेरा। इसीलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए इससे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बिहार के जिलों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 30 मार्च तक होगा। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का जिम्मा ग्रामीण विकास विभाग ने किसे सौंपा? देखिए दोस्तों, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण को हमारे बिहार के जो पंचायत और कृषि मंत्री हैं, पंचायत मंत्री जो हमारे हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने लॉन्च किया था सेंट्रल लेवल पर। अब उसी के तहत जो है बिहार में जो है बिहार की जो गरीबी गरीबी हटाने वाली योजनाएं हैं, निर्धनों के लिए जो योजनाएं हैं, उसका सर्वेक्षण करने के लिए कि कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण जो है 3 मार्च से 30 मार्च तक बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का जो जिम्मा है वो ग्रामीण विकास विभाग ने जीविका दीदियों को दिया है। इस मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के तहत 216 प्रश्न जो है एक गूगल पर एक ऐप है, उसके माध्यम से पूछा जाएगा। सर्वेक्षण में विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कमियों के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो जीविका दीदिया है, उसको जिम्मा बिहार के ग्रामीण विकास विभाग और सेंट्रल ने सौंपा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बिहार के सभी अनुमंडलों में कम से कम कितने बेडों की व्यवस्था की जाएगी? देखिए दोस्तों, बिहार के जो अनुमंडल अस्पताल हैं उसमें इमरजेंसी सुविधाओं और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को भर्ती किया जा सके अनुमंडल अस्पतालों में, इसके लिए कम से कम हर एक अस्पताल में बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश दिया है कि बिहार के सभी अनुमंडल अस्पतालों में कम से कम 50 बेड होना आवश्यक ही है। ठीक है, तो 50 बेड आवश्यक है। राज्य के अनुमंडल अस्पतालों में बेड की संख्या कम से कम 50 होगी। बेड बढ़ने से गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। 2022-23 में विभाग ने 19 करोड़ 30 लाख रुपए इसके लिए जारी किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आर्यभट्ट गणित चैलेंज प्रतियोगिता में टॉप 100 में बिहार के कितने बच्चे शामिल है? देखिए दोस्तों, बिहार के बच्चे हमेशा से ही गणित और साइंस में टॉप रहे। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने न्यूज में बताया था बिहार करंट अफेयर्स में कि बिहार के बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया में जो साइंस की प्रतियोगिता है, नवाचार में भी नंबर 1 पे बिहार के बच्चे रहे। सबसे ज्यादा बच्चे नवाचार में शामिल हुए हैं। उस तरह गणित में भी बिहार के बच्चे बेहतर बच्चे। और देखिए, ये बताता है ये रिपोर्ट, केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने जो परीक्षा ली गणित चैलेंज प्रतियोगिता, उसमें 100 टॉप 100 में से 56 बच्चे बिहार के हैं, वो भी 56 विद्यार्थियों में तो 26 सरकारी स्कूलों के हैं। तो ये दिखाता है कि बिहार के बच्चों ने गणित में उनकी प्रसिद्धि है और वो कितना आगे है गणित में। ठीक है, पहले देखिए दोस्तों, इस प्रतियोगिताओं में सीबीएसई में सरकारी स्कूल के बच्चे शामिल नहीं होते थे, लेकिन देखिए सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा साबित की है। सत्र में देरी तथा वित्तीय अनियमितता के कारण बिहार के कितने विश्वविद्यालयों पर राजभवन स्थित राज्यपाल सचिवालय ने कुल सचिवों के प्राप्त अधिकारों पर रोक लगा दिया? देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है राज्यपाल ने। मैं इसका समर्थक हूं। देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों। बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय हो, वहां पर पढ़ाई की स्थिति तो बदतर है ही। आप जानते हैं कि समय पे जो है कोई भी कोर्स पूरा नहीं किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य दांव पे है। जो कोर्स 4 साल में पूरा होना चाहिए 5 सालों में हो रहा है। राज्यपाल बिहार के राज्यपाल ने कितने बार डांट फटकार लगाया है कि इसको सुधारा जाए। ठीक है दोस्तों, तो राज्य के 7 विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई शुरू हुई है। इसके लिए कामेश्वर से दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पर, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा पर, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर पर, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, पटना विश्वविद्यालय पर, मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पर और पटना पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना पर राज्यपाल भवन ने रोक लगाया है। इनके कुलसचिवों के अधिकारों पर रोक लगा दिया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को 500 करोड़ रुपए खर्च कर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, हाल ही में दानापुर रेल मंडल के डीआरएम जो है
प्रभात कुमार, वह आए थे यहाँ पर बक्सर में। उन्होंने बक्सर का दौरा किया और यहाँ पर आकर उन्होंने स्टेशन के सुविधा के लिए, स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के लिए, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर बिहार के बक्सर स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की बात कही है। साथ ही साथ ऐसा ही गया को भी मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा। झारखंड का एक स्टेशन धनबाद है, उसको भी मॉडल स्टेशन बनाने की बात कही गई है। तो बिहार का बक्सर जिला 200 करोड़ रुपए के साथ इसके स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार राज्य के कितने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालाध्यक्ष के पद सृजित करने की घोषणा की। देखिए दोस्तों, बिहार के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक नया पद सृजित किया जाएगा जिसका नाम पुस्तकालाध्यक्ष रहेगा। पुस्तकालाध्यक्ष, इससे दोस्तों रोजगार में वृद्धि होगी। बिहार का लगभग बिहार के 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालाध्यक्षों के पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ उर्दू विषय में भी 7810 पद सृजित किए गए हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसकी जयंती में शामिल होने बिहार के सासाराम आएंगे? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह लोकसभा प्रवास कार्यक्रम तथा सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार में अप्रैल में आने वाले हैं। बिहार के कितने जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी? देखिए दोस्तों, बिहार के 4 जिलों में, भागलपुर, मधुबनी समेत 4 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने नए नियमों के अनुसार चुनाव में अब किस तरह के मतदाता घर से वोट डाल पाएंगे? तो देखिए दोस्तों, 80 साल से अधिक के मतदाता और जो दिव्यांग मतदाता रहेंगे, ठीक है, 80 साल से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता जो है घर से मतदान दे पाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा किसे साने गुरुजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा साने गुरुजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है वो दैनिक जागरण के मुख्य मुंबई ब्यूरो प्रमुख ओम प्रकाश तिवारी को साने गुरुजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यसभा में किसे उपनेता बनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देखिए प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में उपनेता बनाया है और सचेतक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रजनी पटेल को बनाया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष हिंदी लेखक तथा प्रदेश प्रसिद्ध गजलकार माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं। कुमुद शर्मा उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। पीएम मोदी ने अपने माता की स्मृतियों को संजोने के लिए किस नाम से एक माइक्रो साइट बनाया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माता हीराबेन को समर्पित मां माइक्रो साइट शुरू की है। 2004-5 और 2021-22 के बीच अज्ञात स्रोतों से किस पार्टी को सबसे अधिक आय की प्राप्ति हुई? तो भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को 2021-22 में 2172 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। और 2004 से 5 से 2021-22 के दौरान भी भाजपा को सबसे अधिक अज्ञात स्रोतों से आय की प्राप्ति हुई है। भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापार समझौता को विस्तार देते हुए कितने अरब डॉलर के व्यापार पर सहमत हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच जो है वाणिज्य व्यापार में 100 अरब डॉलर का समझौता बना है। टेक महिंद्रा के नए सीईओ कौन बने? देखिए दोस्तों, पूर्व इंफोसिस अध्यक्ष मोहित जोशी टेक महिंद्रा के नए एमडी तथा सीईओ बनाए गए हैं। सीईओ मोहित जोशी 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? तो देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की है। इस स्टार्टअप का उद्देश्य लॉजिस्टिक में इनोवेशन, भारत को ग्लोबल स्किल मार्केट बनाना तथा इनोवेशन हब बनाना भारत को, और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो याद रखिए, पहला स्टार्टअप जो कहां पर हुआ दोस्तों, कहां पे, तो हम लोग स्टार्टअप जो बनाया गया है पहला कहां पर हुआ? राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक तो पीयूष गोयल ने किया। ठीक है दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार संबोधित किया है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? देखिए दोस्तों, हमारे देश में विश्वकर्मा समुदाय जो है बहुत सारे जो है घरेलू ऐसे शिल्पकार हैं, कलाकार हैं जिनकी बहुत सारी उन्मुक्त कलाएं उनके पास हैं, जो चाक का निर्माण करते हैं, लकड़ियों का निर्माण, लकड़ियों से बहुत अच्छी अच्छी सामान बनाते हैं।
तो पीएम मोदी का लक्ष्य है कि वैसे जो शिल्पकार है, कारीगर है, उनके कलाओं को मरने ना दिया जाए, उनके कलाओं को जो है उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, और उनको जो है उन उस कलाओं को घरेलू स्तर से उठाकर वैश्विक स्तर तक ले जाया जाए। तो विश्वकर्मा समुदाय के 140 से अधिक समुदाय को उत्पादों को घरेलू तथा वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलवाना इसका लक्ष्य है। कारीगरों, शिल्पकारों को घरेलू तथा वैश्विक बाजार तक उत्पादों को पहुंचाना इसका लक्ष्य है। तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की। दिव्यांगजनों के लिए कहां पर दिव्य कला मेला का आयोजन 12 मार्च से 21 मार्च 2023 तक होगा। तो देखिए, भोपाल में भोपाल हाट के नाम से दिव्य कला मेला का आयोजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 21 राज्यों के 150 दिव्यांग कलाकार इसमें शामिल हो रहे होंगे। किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। 9 मार्च को नॉर्वे के सखारोव फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ट्रुथ हाउंड्स को, यूक्रेनी अधिकार समूह ट्रुथ हाउंड्स को नॉर्वे के सखारेव फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। तो डेविड एलन चिपरफील्ड को, नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार, लंदन निवासी डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रिट्जर पुरस्कार, आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित कर दिया दोस्तों। तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो, जिसको नुसंतरा भी कहा जाता है, राजधानी बोर्नियो नुसंतरा को बना दिया है दोस्तों। ठीक है, पुरानी राजधानी जकार्ता को दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बताया गया है। इसीलिए इंडोनेशिया ने, जो 2050 तक इसके डूबने की संभावना है जकार्ता को, इसलिए वहां से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके बोर्नियो नुसंतरा को बनाया है। इंडोनेशियन राष्ट्रपति जोको विडोडो है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें 7,500 द्वीप हैं। ग्रीनलैंड तथा न्यू गिनी के बाद इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला यह देश है, और देश में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे प्रसिद्ध क्राकाटुआ और माउंट मेरापी है। 11 मार्च 2023 को केंद्रीय खेल मंत्री तथा युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर यूथ 20 Y20 के चौथे परामर्श बैठक का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह हुआ है पुणे में। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं। तो देखिए, यह बने हैं दोस्तों रोहित जावा। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है, ये इंग्लैंड की सहायक कंपनी है। 67% लाभांश अभी भी इंग्लैंड को इससे जाता है। किस बैंक ने किसानों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। तो ये पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। इसने किसानों के वित्त पोषण हेतु केंद्रीय भंडारण निगम से समझौता किया है। भारत तथा किस देश के बीच पहली सीमा पार तेल पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन हुआ है। तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ संयुक्त पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। मेट्रो पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन बनी है। तो देखिए, मेट्रो पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली देश की पहली मेट्रो जो है कौन बनी है दोस्तों, यह बनी है कोच्चि मेट्रो। किस राज्य में अटुकल पोंगल त्योहार मनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, केरल में अटुकल पोंगल त्योहार मनाया जा रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रामीण तथा उत्पाद पेश करने के लिए, ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की है। तो एक्सिस बैंक ने साझेदारी की है दोस्तों। 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ। तो यह कुआलालंपुर मलेशिया में आसियान भारत व्यापार सम्मेलन हुआ है। हाल ही में अफगानिस्तान पर मध्य एशिया ज्वाइंट वर्किंग समूह की बैठक, पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो अफगानिस्तान पर मध्य एशिया ज्वाइंट वर्किंग समूह की पहली बैठक जो है भारत में आयोजित की गई। तो दोस्तों यह रहा 12 मार्च 2023 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय घटनाओं का एक एक निचोड़ को शामिल किया गया है। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, दोस्तों में शेयर करिए।